वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 11 नवंबर 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि सप्तमी। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत आज की पहली और 25 बड़ी खबरों के साथ। फ्री में व्यापारियों का ट्रेड लाइसेंस बनवाएं सरकार। कांग्रेस ने कहा, गुमास्ता लाइसेंस होने के बाद भी ट्रेड लाइसेंस के लिए व्यापारियों से वसूली कर रही है सरकार। छत्तीसगढ़ में ट्रेड लाइसेंस की अनिवार्यता को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने कहा कि प्रदेश के 99% व्यापारियों के पास पहले से गुमास्ता लाइसेंस है, फिर भी नई ट्रेड लाइसेंस की अनिवार्यता का क्या मतलब है। प्रदेश कांग्रेस ने सवाल उठाया कि जब व्यापारी सालों से गुमास्ता लाइसेंस के आधार पर व्यवसाय कर रहे हैं तो अब अलग से लाइसेंस बनवाने और भारी भरकम फीस देने की मजबूरी क्यों। नगर निगम क्षेत्र में 30,000, नगर पालिका में 20,000 और पंचायत क्षेत्र में 10,000 सालाना शुल्क वसूला जा रहा है। 2 साल बाद 5% फीस बढ़ोतरी और जुर्माने का प्रावधान, ये सब व्यापारियों के लिए सीधी लूट है। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में ठेला लगाने वालों से लेकर दुकानदार तक सभी गुमास्ता लाइसेंस से व्यापार कर रहे हैं। अब अचानक ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है और 30,000 फीस तय कर दी गई है। ये तो सीधी वसूली है। धनंजय ठाकुर ने भाजपा सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया है और कहा कि ये फैसला व्यापारी विरोधी है। अमित बघेल भगोड़ा घोषित। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रमुख का पता बताने वालों को मिलेगा 5,000 रुपये का इनाम। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू कर दी है। बीते दिन छत्तीसगढ़ क्रांति सेना और जोहार पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल को रायपुर पुलिस ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी पर 5,000 रुपये का नगद इनाम घोषित किया है। लाल किले के पास धमाके के बाद छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट। राजधानी में इन जगहों पर बढ़ी चौकसी। पुलिस ने लोगों से की ये अपील। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के बाद देश भर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई है। इसी क्रम में राजधानी रायपुर में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट समेत शहर के सभी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रायपुर एसएसपी ने सभी अपर थाना प्रभारियों को पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। शहर में आने जाने वाले वाहनों की सघन जांच की जा रही है। सुरक्षा बलों को किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने लोगों से भी संदिग्ध वस्तुओं से दूर रहने की अपील की है। बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार को खड़ी कार में जोरदार धमाका हुआ। इस घटना में अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। बिलासपुर में नायब तहसीलदार 50,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार। किसान से फौती रिकॉर्ड दर्ज करने मांगे 1,20,000। एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ा। बिलासपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने नायब तहसीलदार को 50,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अधिकारी ने किसान से उसकी मां की मौत के बाद फौती रिकॉर्ड दर्ज करने 1,50,000 रुपये की मांग की थी। बीते दिन एसीबी ने पहली किस्त की राशि 50,000 रुपये लेते पकड़ा। मामला सीपत तहसील का है। चोरनी कहने पर 2 बच्चों को कुएं में फेंका। नाबालिग आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले के ग्राम झूरा नंदी में 2 मासूम भाई बहन की हत्या ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। रविवार दोपहर गांव के पास स्थित एक बाड़ी के कुएं में राधिका उर्फ वैशाली वर्मा और करण वर्मा के शव मिलने से हड़कंप मच गया। गांव में मातम जैसा माहौल बन गया और परिजन बदहवास स्थिति में पुलिस के पास पहुंचे। मामले में पुलिस ने खुलासा किया है और एक नाबालिग बालिका को गिरफ्तार किया है। इंद्रावती बचाओ आंदोलन की पहल। मक्का का समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। इंद्रावती बचाओ आंदोलन के जिला अध्यक्ष लकेश्वर कश्यप के नेतृत्व में बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं कृषि मंत्री रामविचार नेताम के नाम मांग पत्र बस्तर कलेक्टर को सौंपा गया। मांग पत्र में बस्तर अंचल के किसानों के लिए मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 2,400 रुपये प्रति क्विंटल सुनिश्चित करने की मांग की गई है। आंदोलन के पदाधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन सत्र 2025-26 के लिए 2,400 का समर्थन मूल्य तय किया है, किंतु जिले में व्यापारी 1,700 से 1,800 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी कर रहे हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक क्षति हो रही है। नशे में डीजे वाहन चलाना पड़ा भारी। कोर्ट ने चालक और वाहन मालिक पर ठोका 60,000 रुपये का जुर्माना। राजधानी रायपुर में नशे की हालत में डीजे वाहन चलाने वाले चालक और वाहन मालिक पर बड़ी कार्रवाई की गई है। न्यायालय ने दोनों पर कुल 60,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। यातायात पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई नशे में वाहन चलाने और वाहन में अवैध मॉडिफिकेशन करने पर की गई है। अखिलेश यादव बोले, डबल इंजन की सरकार गांजा और शराब सप्लाई कर रही। उड़ीसा दौरे से रायपुर पहुंचे, कहा जहां धन दौलत बहुत वहां बीजेपी रखती है रिमोट। उड़ीसा दौरे से छत्तीसगढ़ पहुंचे समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा है। मीडिया से चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में एक इंजन शराब सप्लाई कर रहा है और दूसरा इंजन गांजा सप्लाई कर रहा है।
अखिलेश यादव ने बीजेपी नेताओं का नाम लिए बिना उन्हें यहाँ पर रिमोट कहा। नेताओं को रिमोट कहने के साथ उन्होंने प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि जब से वाईफाई टेक्नोलॉजी तो वायरलेस सिस्टम हो गया है, वायरलेस सिस्टम में रिमोट होना स्वाभाविक है। यहाँ पर धन दौलत बहुत है, जहाँ पर लाभ की जगह होती है वहाँ पर बीजेपी रिमोट रखती है। अभी मैं बगल के प्रदेश गया था, वहाँ भी डबल इंजन की सरकार है। एक इंजन शराब बेच रहा है, एक इंजन गांजा बेच रहा है। उत्तर प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार है, वहां पर हर दिन शराब और गांजा पकड़ा जा रहा है। नक्सल इलाके में पहुंचे डिप्टी सीएम विजय शर्मा हिडमा और बारसे की माताओं से मिले, मुख्यधारा में आने के लिए प्रेरित करने की अपील। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान बीजापुर पहुंचे। पूर्ववर्ती गांव में उन्होंने नक्सल लीडर हिडमा की माता माडवी पुंजी तथा बारसे देवा की माता बारसे सिंगे से यहां पर मुलाकात की। उन्होंने कहा कि यदि वे पुनर्वास करते हैं तो सरकार उनका पूरा ध्यान रखेगी। नक्सल लीडर की माताओं ने भी वीडियो जारी कर अपने बेटों को पुनर्वास करने को कहा। उप मुख्यमंत्री ने नक्सल लीडर के परिवारों के साथ भोजन भी किया। उन्होंने सभी से संवाद करते हुए क्षेत्र में विकास की आवश्यकता पर चर्चा की। उत्तम जायसवाल बने आप के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष। अन्ना आंदोलन के समय पार्टी से जुड़े थे। कुछ महीने पहले प्रदेश संगठन महासचिव की मिली थी जिम्मेदारी। आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए उत्तम जायसवाल को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। जायसवाल आपके प्रदेश के सबसे पुराने कार्यकर्ताओं में से एक है। अन्ना आंदोलन के दौरान से ही सक्रिय रहे हैं। पार्टी के निर्माण से लेकर अब तक वे लगातार संगठन में अहम भूमिकाएं निभाते रहे हैं। प्रदेश संगठन में उनकी गहरी पकड़ और सक्रियता को देखते हुए कुछ महीने पहले उन्हें प्रदेश संगठन महासचिव की जिम्मेदारी दी गई थी। सीएम शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र से की मुलाकात। कई क्षेत्रों में सहयोग और विकास पर बनी सहमति। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गांधीनगर स्थित मुख्यमंत्री आवास में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से मुलाकात की। इस दौरान दोनों मुख्यमंत्रियों ने परस्पर सहयोग एवं विकास के अनुभव साझा किए। भविष्य में गुजरात और छत्तीसगढ़ के बीच विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग को और सशक्त करने पर सहमति व्यक्त की। हरपा प्रदूषित बिलासपुर में ठेकेदारों पर 32 करोड़ 22 लाख रुपए का पेनाल्टी। एनजीटी रिपोर्ट के बाद नगर निगम ने दिसंबर तक काम पूरा करने की दी चेतावनी। बिलासपुर की जीवन रेखा अरपा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए नगर निगम ने अब तक 400 करोड़ से अधिक रुपए खर्च कर दिए हैं, लेकिन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहा है। मंगला में 10 और 6 MLD क्षमता के 2 STP का काम रुका हुआ है, जिसके लिए ठेका कंपनी श्रद्धा कंस्ट्रक्शन पर 2 करोड़ 22 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इधर कोनी और 2 मुहानी स्थित STP का नेटवर्क अधूरा है। इस परियोजना पर 380 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने के बावजूद इसका पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है। इस कारण सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के 30 करोड़ रुपए राजसात किए गए हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने किसानों को लेकर जताई चिंता। बोले समय पर नहीं मिल रही खाद, हड़ताल पर है कर्मचारी। बस्तर प्रवास पर जाते समय प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुछ देर के लिए धमतरी में रुके थे, जहां कांग्रेसियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश के किसान काफी चिंतित है। पहले उन्हें समय पर खाद नहीं मिला, अब सहकारी समिति के कर्मचारी हड़ताल पर है। ऐसे में किसानों के लिए टोकन की व्यवस्था नहीं हो पाई, जिससे किसान काफी परेशान और हताश नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही कहा कि एग्री टैक्स से लाखों किसानों के नाम कट गए हैं, साथ ही खेतों का रकबा भी कम हो गया है। जब किसान धान बेचने जाएंगे तब उन्हें पता चलेगा। पूर्व सीएम ने कहा कि 2 साल के कार्यकाल में भाजपा पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। कहा कि बिजली का बिल काफी बढ़ गया है, जिससे आम जनता काफी परेशान और त्रस्त है। जम्मू तवी में भूस्खलन, ब्रिज मरम्मत का काम शुरू। दुर्ग से उधमपुर जाने वाली कई ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेट, यात्रियों को हो सकती है परेशानी। जम्मू तवी क्षेत्र में हाल ही में भूस्खलन और ब्रिज मरम्मत कार्य के चलते उत्तर रेलवे की कई रेल खंडों में यातायात प्रभावित हुआ है। इसका असर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली ट्रेनों पर भी पड़ा है। रेलवे ने कुछ ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द करने का निर्णय लिया है। रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मार्ग में परिवर्तन और आंशिक रद्दीकरण की जानकारी दी है। रायपुर में होगा राज्य स्तरीय आवास मेला। 2000 करोड़ की नई आवासीय योजनाओं का होगा शुभारंभ। कम कीमत पर आवास उपलब्ध कराने गृह निर्माण मंडल की विशेष पहल। छत्तीसगढ़ राज्य अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रजत जयंती वर्ष मना रहा है। इस वर्ष पर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की ओर से प्रदेशवासियों को सुलभ और किफायती आवास उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। आवास एवं परिवहन मंत्री OP चौधरी के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा राजधानी रायपुर के BTI ग्राउंड शंकर नगर में 23 से 25 नवंबर 2025 तक राज्य स्तरीय आवास मेला आयोजित किया जाएगा। SIR प्रक्रिया की अवधि 3 महीने बढ़ाने की मांग। निगरानी टीम बनाएगी कांग्रेस। निर्वाचन आयोग ने मतदाता के हेल्प डेस्क में सुपरवाइजर किए नियुक्त।
छत्तीसगढ़ में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को कांग्रेस ने 3 महीने बढ़ाने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ में इस समय धान खरीदी चल रही है। ऐसे में किसानों को प्रक्रिया के लिए 3 महीने का समय और मिलना चाहिए, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और किसी मतदाता का नाम अनुचित तरीके से सूची से न काटा जाए। कांग्रेस ने एसआईआर को स्पेशल इंटेंशन रिव्यू बताते हुए कहा कि कांग्रेस के मजबूत बूथों पर वोट को प्रभावित करने के लिए एसआईआर करवाया जा रहा है। हिस्ट्री सीटर वीरेंद्र तोमर को पुलिस ने कोर्ट में किया पेश। 4 दिन की रिमांड पर मंजूर। पूछताछ में खुलेंगे कई राज। राजधानी रायपुर के कुख्यात सूदखोर और हिस्ट्री सीटर वीरेंद्र तोमर को पुलिस ने 8 नवंबर को ग्वालियर से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उसे रायपुर लाया गया, जहां 9 नवंबर को भाटागांव इलाके में पुलिस ने सुरक्षा के बीच उसका जुलूस निकालते हुए स्पेशल कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने उस समय वीरेंद्र को 24 घंटे की पुलिस रिमांड पर भेजा था। रिमांड अवधि पूरी होने पर यहां पर पुलिस ने एक बार फिर वीरेंद्र तोमर को कोर्ट में पेश किया। पेशी के दौरान पुलिस ने अदालत से आगे की जांच के लिए रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग की। मामले की गंभीरता और जांच की आवश्यकता को देखते हुए कोर्ट ने पुलिस की अर्जी को मंजूर कर लिया। अब वीरेंद्र तोमर को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। अगली पेशी 14 नवंबर को निर्धारित की गई है। इस दौरान पुलिस को उम्मीद है कि वीरेंद्र से पूछताछ में सूदखोरी के नेटवर्क, अवैध वसूली के मामलों और उससे जुड़े अन्य आरोपियों के बारे में अहम जानकारी मिल सकती है। दुर्ग की फाइनेंस बैंक में 85 लाख का गबन। 240 कस्टमर ने लिया था लोन। रिकवरी एजेंटों ने राशि वसूलकर आपस में बांटी। 6 गिरफ्तार। दुर्ग की इस्ताफ स्मॉल फाइनेंस बैंक शाखा के लगभग 85 लाख रुपए के गबन मामले में पुलिस ने 3 महिला समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 4 आरोपियों की तलाश जारी है। बैंक प्रबंधन की शिकायत पर पुलगांव पुलिस ने 10 कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी, गबन और आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया है। जनकपुर में 100 बोरी धान, 2 पिकअप जब्त। मध्य प्रदेश से अवैध परिवहन पर प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई। नायब तहसीलदार बोले, अवैध गतिविधियों पर सख्त नजर। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के जनकपुर क्षेत्र में अवैध धान परिवहन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने मध्य प्रदेश से लाए जा रहे लगभग 100 बोरी धान और 2 पिकअप वाहनों को जब्त किया है। जब्त किए गए धान और वाहनों को जनकपुर पुलिस को सौंप दिया गया है। विकास कार्यों के लिए 24 करोड़ 29 लाख रुपए स्वीकृत। विधायक रिकेश सेन के प्रयासों से बहुत सारी सड़कों का होगा कायाकल्प। भिलाई के वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में अनेक विकास कार्यों के लिए 24 करोड़ 29 लाख 72 हजार रुपए की स्वीकृति मिली है। विधायक रिकेश सेन से लगभग 24 स्थानों के लिए होने वाले इन आवश्यक कार्यों के लिए स्वीकृति दिए जाने पर मुख्यमंत्री विष्णु देसाई और उप मुख्यमंत्री अरुण साव का आभार व्यक्त किया है। हम होंगे कामयाब अभियान। इस जिले के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मिलेगी फ्री कोचिंग सुविधा। बलौदाबाजार भाटापारा जिले के युवाओं के लिए एक बड़ी सौगात आई है। जिला प्रशासन अब प्रतिभाशाली युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग और करियर मार्गदर्शन प्रदान करेगा। यह पहल जिले में चल रहे हम होंगे कामयाब अभियान के तहत शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाते हुए उन्हें प्रशासनिक, तकनीकी और सेवा क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर देना है। रायपुर में भाजपा पार्षद पर सिंडिकेट बनाकर अवैध वसूली का आरोप। पीड़ित बोला, 3 लाख रुपए नहीं देने पर तोड़ दिया मेरा घर। पार्षद ने ऑडियो को बताया एडिट। रायपुर के मोवा के रानी लक्ष्मीबाई वार्ड के भाजपा पार्षद देवदत्त त्रिवेदी पर अवैध वसूली और रिश्वतखोरी का गंभीर आरोप लगा है। वार्ड निवासी अतुल मीरानी ने दावा किया कि पार्षद ने उनसे निर्माणाधीन मकान के लिए 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। पैसे नहीं देने पर नगर निगम ने उनका मकान तुड़वा दिया। आस्था से खिलवाड़, हज यात्रा कराने के नाम पर इन लोगों से 35 लाख की ठगी। बिलासपुर में ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ठगी करने वाले अब लोगों की आस्था और विश्वास का भी फायदा उठाने से नहीं चूक रहे हैं। लोगों को तीर्थ यात्रा कराने के नाम पर भी ठगी की जा रही है। ताजा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। दरअसल मुस्लिम समुदाय के लोगों का तीर्थ यानी दुबई में हज यात्रा कराने के नाम पर 35 लाख रुपए की ठगी हुई है। 10 लोग ठगी का शिकार हुए हैं। पुलिस ने ठगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र में 5 मजदूर बनाए गए बंधक। एमसीबी जिले से गन्ना काटने गए थे। परिजनों ने एसपी कार्यालय में की शिकायत। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के चरवाही इलाके से महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में काम करने गए 5 मजदूरों को बंधक बनाकर जबरन काम कराया जा रहा है। परिजनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इसकी शिकायत की है। प्रदेश की खराब सड़कों पर सुनवाई। शपथ पत्र पेश नहीं करने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। सरकार से पूछा कब तक सुधरेगी नेशनल हाईवे की सड़क। प्रदेश और शहर की खराब सड़कों के मामले में सोमवार को सुनवाई के दौरान शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने शासन पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए दिसंबर के पहले सप्ताह में सुनवाई रखी है। कोर्ट ने शासन पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए दिसंबर के पहले सप्ताह में सुनवाई रखी है। कोर्ट ने शासन को जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। इसमें संबंधित सड़क के चल रहे कार्य की स्थिति और प्रगति पर व्यापक और विस्तृत रिपोर्ट देनी होगी।
प्रदेश की खराब सड़कों के मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में बीते दिन सुनवाई के दौरान शासन की ओर से स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा सकी। शासन की ओर से बताया गया कि रतनपुर सेंद्री रोड का काम लगभग पूरा हो गया है। रायपुर रोड 70% बना ली गई है। इसे अगले 15 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन कोर्ट के निर्देशानुसार शपथ पत्र नहीं दिया गया। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताजा खबरें फटाफट अंदाज पर। मिलते हैं कल इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।